गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के क्लास में हाउ टू ड्रॉ फैंसी ऑर्नामेंट्स। तो शुरुआत में तो मैंने डैश लाइन ली है जो आपके लिए नई है और ये अभी अभी मार्केट में आई है। तो 4 से 5 लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है, देन स्कैलप, और उसके नीचे आपको इसी तरीके से हर एक लाइन को ब्रेक करते हुए ड्रॉ करना है। हर एक डिज़ाइन को आपको किस बनाना तो चाहिए, लेकिन किसके साथ बनाना चाहिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। देखो, हर एक डिज़ाइन जब कंप्लीट होती है तब उसको फाइनल लुक देना ज़रूरी होता है। तो आप जानते हो कि हम बोल्ड करते हैं ऊपर वाले लाइन को और नीचे वाले लाइन को कोई भी डिज़ाइंस दे देते हैं। तो इस तरीके की जो डैश लाइन है वो उसका इस्तेमाल आप बॉर्डर लाइन में कर सकते हो। स्पाइरल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये भी कहाँ पे यूज़ होगी, बॉर्डर लाइन में ही ये यूज़ होने वाली है। 4 लाइन को बनाते हुए स्कैलप को ड्रॉ किया, देन उसके नीचे आपको वेव लाइन, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी गई थी कि कैसे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे वेव लाइन मैंने ड्रॉ किया। 3 लाइंस के साथ स्कैलप को ड्रॉ करते हुए नाउ ऊपर वाले हिस्सों में हमें स्पाइरल को ऐड करना है। देन अगेन हमें सेंटर में स्पाइरल को ऐड करेंगे। तो इस तरीके की ये स्पाइरल लाइन ड्रॉ हो चुकी है और इसका इस्तेमाल भी हम लोग बॉर्डर लाइन में आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजी भी है। तो बेसिक पिकॉक के साथ फैंस को कैसे ड्रॉ करना है, तो शुरुआत में मैं यहाँ पे पिकॉक को ड्रॉ करती हूँ। देन पिकॉक के अंदर की फिलिंग कैसे करना है, स्पाइरल, स्कैलप, देन फिलिंग एलिमेंट को बोल्ड किया, कवर लाइन को स्कैलप के साथ फिर से जॉइन किया। नाउ यहाँ पे मैं सिंपल ग्रिड्स बनाना चाहूँगी, स्लांटेड वर्टिकल एंड स्लांटेड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आपको ओवरराइटिंग करना है। ओवरराइटिंग आप अपने तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बोल्ड चाहिए तो ज़्यादा बोल्ड करो, या फिर सिर्फ जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे आप बोल्ड करके बाकी के हिस्सों में सिर्फ आप ओवरराइट कर सकते हो। फैंस को कैसे ड्रॉ करना है, देखो, आप डायग्राम बना सकते हो या फिर आप एक्सपर्ट हो तो फिर आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ इसलिए मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ किया। देन ये फैंस का जो सीक्वेंस रहना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए कि 5 4 3 2 1, हर एक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होनी चाहिए। अगर पिकॉक के फ्रंट साइड में भी आप फैंस को ड्रॉ कर सकते हैं, फैंस का इस्तेमाल वहाँ पे भी होगा। और अगर यदि आप चाहते हो तो पिकॉक के बैक साइड में भी फैंस को यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया फैंस प्लस बेसिक पिकॉक। ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा आपका अरेबिक डिज़ाइन में। और ऊपर की जो बॉर्डर लाइन है वो आपको ट्रेडिशनल डिज़ाइन, ब्राइडल डिज़ाइन, एंगेजमेंट डिज़ाइन, यहाँ पे ये आपको काम आएगी। इजी लीफी कटवर्क को कैसे ड्रॉ करना है, शुरुआत में तो मैंने सिर्फ एक बेसमेंट जो है वो बना ली है स्कैलप के साथ। देन थोड़ी सी कर्व लाइन लेते हुए उसे दोनों साइड्स उसे पत्ते जो है वो ड्रॉ करने हैं और उसे कन्वर्ट करना है वाइन्स में। ओके, एक लेफ़्ट की ओर और एक राइट की ओर, इस तरीके से आपको बना लेनी है। और 2 वाइन्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो वो आसान होगी कट होने में। देन फिर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। जैसे ऊपर वाले हिस्सों में मैंने सिर्फ डॉट बना दिया। नाउ बोल्ड लाइन, कवर लाइन, बेस लाइन और उसके नीचे स्कैलप के साथ हम लोग फिर से बनाएंगे वाइन्स। अब यहाँ पे वाइन्स कैसे बनेगी वो देखो। इसका इस्तेमाल जो है वो आप डिज़ाइन के बीच वाले हिस्से में कर सकते हो
और अगर आप ऊपर वाले हिस्सों में इसे बनाना चाहते हो तो फिर ये कन्वर्ट होगा स्टार्टअप डिज़ाइन में। ओके, और अगर नीचे आप इसे ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कि डाउनवर्ड्स में जैसे मैंने बनाया है वैसे आप इसे ड्रॉ करना चाहते हो तो कोई भी एलिमेंट के साथ आप इसे बना सकते हो, जैसे कि झुमका हो गया या फिर कोई भी पिकॉक हो गया, तो उसके नीचे आप अपने अकॉर्डिंग इसे ड्रॉ कर सकते हो। देन वाइन बंच, बोल्ड वाइन बंच जो है वो कैसे ड्रॉ करना है। शुरुआत में तो यहाँ पे मैंने एक लीफ का शेप या फिर आप एक बेसिक पिकॉक का शेप यहाँ पे लेकर उसके अंदर आपको लेफ़्ट और राइट ये दोनों साइड से बैलेंस करते हुए आपको जो शेप यदि कोई भी हो उसके अंदर आपको ड्रॉ करना है लीव्स ध्यान रखना कि वो जो अंदर वाले लीफ जो बनते हैं वो बोल्ड होने चाहिए, क्योंकि इसका नेम हम लोगों ने दिया है कि बोल्ड बंच वाइन्स। जब सारे पत्ते एक साथ आते हैं तब वो वाइन्स तैयार होती है। तो इसका इस्तेमाल भी आप अरेबिक डिज़ाइन में कर सकते हो और ट्रेडिशनल में भी कर सकते हो, ब्राइडल में भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बनाना आना चाहिए। ओके, कस्टमाइजेशन आपको करना आना चाहिए। 7th वन, वाइन ब्रांचेस जो है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि सारे लीफ जब एक साथ आते हैं तो फिर वो ब्रांचेस में बन जाते हैं या फिर वाइन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सिर्फ पैटर्न हर टाइम अलग अलग रहेगा। जैसे ऊपर मैंने लिया था एक शेप कोई भी XYZ, देन यहाँ पे मैं कुछ स्वर्ल्स ड्रॉ करके फिर उसके लेफ़्ट एंड राइट साइड को बैलेंस करते हुए मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पूरा ब्रांचेस एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए। ओके, दो ब्रांच के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए और जो स्वर्ल है उसके आजू बाजू जो वाइन्स बन रहे हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए और हर एक जो लीफ डिज़ाइन जो पत्ते बन रहे हैं उनका साइज़ एक जैसे होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपको अंदर वाले पत्ते जो है वो ड्रॉ करने हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। इसका इस्तेमाल आप अरेबिक डिज़ाइन में कर सकते हो, इंडियन डिज़ाइन में कर सकते हो, ब्राइडल डिज़ाइन में कर सकते हो। देन अरेबियन में इसको कैसे ड्रॉ करना है, नाम में ही है कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होने वाला है, अरेबिक में होने वाला है। लेकिन कस्टमाइजेशन अगर यदि आपको पता है तो आप इसे ब्राइडल में और फ्लोरल अरेबिक में भी यूज़ कर सकते हो। फैंसी स्पाइरल डिवाइडर लाइन। ओके, पहले तो आपको स्पाइरल के साथ होनी चाहिए आपकी पिकॉक, टाइनी पिकॉक हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में देखी थी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पाइरल के साथ हम लोग बनाएंगे स्वर्ल डिवाइडर। ओके, ये डिवाइडर का काम भी करेगा। पहले तो आप स्पाइरल बना लो और उसके बाद आपको देना है पिकॉक वाली शेप, कैरी वाली जो शेप है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसका डिज़ाइन कर सकते हो। म्यूज़िकल नोट्स को कैसे ड्रॉ करना है, लास्ट वन 4 लाइन को ड्रॉ किया, बॉर्डर लाइन के साथ मैं इसे बनाना चाहूँगी और इसका इस्तेमाल भी आप बॉर्डर लाइन में कर सकते हो और बॉर्डर लाइन में ही ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादातर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है तो फिर आड़ा टेढ़ा तो नहीं बना सकते, तो एक सीधा लाइन में इसे बनाना ज़रूरी होता है। तो वेव लाइन को ऊपर और नीचे इस डायरेक्शन में माउंटेन की शेप में आप इसे ड्रॉ कर लेंगे और लाइंस को कम से कम 5 या 6 लाइंस एक साथ आपको जो है बनाने हैं, ताकि आपकी जो म्यूज़िकल नोट है वो
बहुत अच्छी दिखी। इस तरीके से सरफेस को टच करते हुए वेव लाइन को ड्रॉ कर लेना है और बंच में बना लेना है। देन उसके साथ आप लेफ़्ट से भी चालू कर सकते हो और राइट से भी चालू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, क्योंकि हर एक का कंफर्ट जोन जो रहता है वो अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको एस शेप कंटिन्यू ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने चालू किया राइट से बनाना और बनाते बनाते आपको आना है लेफ़्ट की और कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़नी। Thank you guys for watching this video. Love you.